गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमई 203 जो इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट है उसमें लास्ट टर्म पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेस लैटिस के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था। और हमने क्लासिफाई किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेस लैटिस कितने टाइप के होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम आधार पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेस लैटिस कितने 14 टाइप के होते हैं और क्रिस्टल सिस्टम कितने आधार पर होते हैं 7 टाइप के होते हैं। तो हमने बताया था कि क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहाइड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड उनके एक्सियल लेंथ एंड एंगल पैरामीटर के आधार पर क्यूबिक जो है उसके 3 टाइप के स्पेस लैटिस है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। इसी तरह से जो टेट्रागोनल है उसके एक्सियल लेंथ एंड एंगल के आधार पर 2 टाइप्स के स्पेस लैटिस है, सिंपल एंड बीसी, बॉडी सेंटर। इसी तरह से जो ऑर्थोरोम्बिक है उसकी एक्सियल लेंथ एंड एंगल के आधार पर वो 4 टाइप के हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, बेस सेंटर एंड फेस सेंटर। और जो रोम्बोहाइड्रल है उसकी एक्सियल लेंथ एंड एंगल के आधार पर वो एक टाइप का है, दैट इज़ अ सिंपल। और जो हेक्सागोनल है उसकी एक्सियल लेंथ एंड एंगल के आधार पर वो है स्पेस लैटिस, उसका सिंपल। इसी तरह से जो मोनोक्लिनिक है उसकी एक्सियल लेंथ एंड एंगल के आधार पर 2 टाइप के स्पेस लैटिस है, दैट इज़ अ सिंपल एंड बेस सेंटर। और जो लास्ट क्रिस्टल सिस्टम में ट्राइक्लिनिक उसकी एक्सियल एंगल और लेंथ के आधार पर स्पेस लैटिस है कितने टाइप के, एक टाइप का, सिंपल टाइप का। तो इस तरह से क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के बताए थे हमने और स्पेस लैटिस हमने 14 टाइप के बताए थे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास में है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर अपन टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं उसके लिए फार्मूला है n बराबर ni प्लस nf/2 प्लस nc/8। तो उसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल। किसी पर यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं, दैट इज़ द n। फिर है ni क्या है, नंबर ऑफ द इंटीरियर एटम्स, उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं। nf है नंबर ऑफ द एटम्स ऑन द फेसिस पे कितने एटम्स हैं। फिर है nc क्या है, नंबर ऑफ द एटम्स और द कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं। तो हम ये फार्मूला हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए किसी भी कॉर्नर के यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर जो भी एक एटम होगा वो क्या होगा, 8 यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, शेड होगा। इसलिए उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में उसका 1/8 पार्ट आता है, इसलिए हमने लिखा है nc/8। इसी तरह अगर किसी यूनिट सेल के फेस के ऊपर कोई एटम है तो वो दो यूनिट सेल के अंदर शेयर होगा, इसलिए आपने लिख दिया nf/2। और अगर मान लीजिए इनर इंटीरियर में सेंटर में कोई अगर हमारे पास एटम है तो वो क्या होगा, उसी यूनिट सेल के अंदर होगा। इसलिए हमारा जो फार्मूला जनरेट हुआ है n बराबर ni प्लस nf/2 प्लस nc/8 हुआ है। तो अब अगर मान लीजिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए अगर हम मान लीजिए कि हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक सेल कंटेन ओनली 1 एटम्स पर यूनिट सेल। हमने बताया कि सिंपल क्यूबिक सेल जो है कंटेन ओनली 1 एटम्स पर यूनिट सेल। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो उसके सेंटर में कोई इंटीरियर में कोई एटम नहीं है तो ni बराबर 0, फेस पे कोई एटम नहीं है तो nf बराबर 0, और nc कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स है तो nc बराबर हो गया 8। तो फार्मूला पर n बराबर कितना आ गया, 8/8 इक्वल टू 1। तो सिंपल क्यूबिक सेल कंटेन ओनली 1 एटम्स पर यूनिट सेल। क्लियर। दूसरा है हमारे पास में बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक कंटेन 2 एटम्स पर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक कंटेन 2 एटम्स पर सेल। कैसे, अगर यहाँ पर ni की बात करें तो बॉडी सेंटर के अंदर एक एटम होगा, इसलिए ni बराबर 1 हो गया। nf बराबर उसके अंदर कोई फेसेस पे कोई एटम नहीं होगा, nf बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और nc कॉर्नर पे कितने एटम्स होंगे, उसके 8 होंगे तो 8 हो गए। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक मतलब BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक अगर हो गया स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर स्पेस लैटिस है तो उसके अंदर कितने एटम हो गया, अगर हम कैलकुलेट करें तो n बराबर कितना जाएगा, ni की वैल्यू 1 प्लस nf 0 प्लस 8/8, तो ये कितना आ गया 2। तो हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक कंटेन 2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो हमने सिंपल क्यूबिक के लिए कैलकुलेट कर लिया, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर FCC, फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। तो फेस सेंटर क्यूबिक कंटेन 4 एटम्स पर यूनिट सेल।
वो कितना आइटम कंटेन करते हैं, 4 आइटम्स कंटेन करते हैं पर यूनिट सेल के अंदर। तो हम चेक कर सकते हैं कि एन आई बराबर इसके अंदर कितना है, 0 है। एन एफ बराबर 6 फेसेस है, तो एन एफ बराबर कितना हो गया, 6 हो गया इसके अंदर। और एन सी बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर हम एन को कैलकुलेट करते हैं तो एन आई बराबर 0 प्लस 6/2 प्लस 8/8, तो कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि फेस सेंटर जो क्यूबिक है वो कंटेन करता है कितना, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। क्लियर। इसी तरह से अगर हम क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल HCP यूनिट सेल के लिए निकालें तो वो 2 एटम्स पर यूनिट सेल आता है। मीन्स एंड सेंटर के लिए अगर हम एटम्स पर यूनिट सेल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, वो 2 एटम्स पर यूनिट सेल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए फॉर BC सिंपल क्यूबिक, BCC बेस सेंटर क्यूबिक, FCC फेस सेंटर क्यूबिक एंड सेंटर क्यूबिक के लिए हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमको क्लियर होना चाहिए क्या होता है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ द एटम्स अगर अपन निकालना चाहते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम ऑफ द 1 एटम्स। तो किसी भी यूनिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया अपन ने, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और उसको और उसका एक एटम का वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ द 1 एटम। तो एक एटम का वॉल्यूम पता है और अपन को नंबर ऑफ एटम्स पता है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स क्या हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का हमारे पास में क्या आ गया, ये फार्मूला आ गया। तो अब हम अगर फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना चाहते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक होता है उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, 1 होता है। तो 1 लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम ऑफ द 1 एटम। किसी भी एटम्स का हम मान के चलते हैं अगर स्फीयर है और उसकी रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द अगर यूनिट सेल की अगर बात करें तो पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करें तो सिंपल क्यूबिक के केस के अंदर जो ए होगी, जो लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। इसके अंदर एजेस जो है वो है एक्स डायरेक्शन के अंदर बात करें, क्यूब है तो सभी डायमेंशन एक ही है, तो ए जो लेंथ है क्यूब की वो किसके बराबर होगी, 2r के, और r क्या है, रेडियस ऑफ द एटम्स। तो ए बराबर क्या हो गया, 2r हो गई। और वॉल्यूम किसी भी यूनिट सेल का कितना होगा, a क्यूब। तो ए की जगह हम क्या रख देंगे, 2r। तो हमने क्या रख दिया, 2r का क्यूब। तो हम इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.52। तो फॉर सिंपल क्यूबिंग के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है कितना आ जाएगा, 0.52 आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए एटॉमिक फैक्टर निकालते हैं इसी तरह से तो वो हमारे पास आता है 0.68। और अगर हम फेस सेंटर एंड क्यूबिक के लिए फेस सेंटर एंड क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालते हैं तो आता है 0.74। ठीक है। तो हम आज जो है हम लोगों ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाला और पैकिंग फैक्टर निकाला डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट टाइम पर हम इसके जो अनदर जो पैरामीटर्स हैं इस टॉपिक के, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।